बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को इंडी गठबंधन ने अपने लिए माहौल बनाने का मौका बना लिया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब उतर गए सड़क पर चुनाव आयोग का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बिहार में इंडी गठबंधन के नेताओं ने पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च किया। राहुल और तेजस्वी एक ट्रक पर चढ़ गए और ये एक तरह से चुनावी रोड शो दिख रहा था। इसी में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार के चुनाव को भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, वोटर लिस्ट को लेकर क्या क्या बवाल हुआ और जो ये कह रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हर किस नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। तो सड़क पर दो नेता उतर गए जैसे यूपी में उतरे थे और वहां पर उन्होंने क्रांति की बातें शुरू कर दी। पहले क्रांति करने से पहले यह तो बताइए कि आज तक तो कहते थे कि ईवीएम हैक हो जाता है, बटन दबाइए आरजेडी का, बटन दबाइए फलाने का, ढिमकाने का और वोट बीजेपी को जाता है, यही ना आरोप लगाते थे। तो जो ईवीएम हैक कर लेता है वो वोटर लिस्ट क्यों हैक करेगा भाई? लेकिन चूंकि कोई हैकाथॉन में गए नहीं, कभी साबित कर पाए नहीं कि ईवीएम हैक होता है, तो अब ये नया जहर लाए कि ना वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से जीतते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने माहौल तो खूब बनाया, लेकिन माहौल बनाने की जगह उनका मजाक उड़ गया, क्योंकि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को धक्के खाने पड़ गए। कन्हैया कुमार और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को उस गाड़ी में चढ़ने ही नहीं दिया गया जिस गाड़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार थे। आप देखिए क्या हालत हो गई कन्हैया कुमार की। पूरी जिंदगी कांग्रेस को कोसे, लेफ्ट की राजनीति किया, बाद में गए कांग्रेस के पास। अब बताइए, उस सिक्योरिटी वाला चढ़ने ही नहीं दिया, उतार दिया गया, उतरी। कन्हैया कुमार ने गाड़ी में चढ़ने की कोशिश की लेकिन सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया। यह तो बेइज्जती हुई है कन्हैया कुमार की। बताइए, जो आदमी कन्हैया कुमार से पूछिएगा कि आम उस पेड़ पे खट्टा क्यों निकला, तो ये अमित शाह और अमित शाह के लड़के से नीचे से बयान ही नहीं देते हैं। या अमित शाह से और अमित शाह के लड़के से पूछिए कि आम मीठा क्यों नहीं। कहते हैं कि देश में तानाशाही है। उस आदमी की यह हैसियत है उनकी खुद की पार्टी में कि राहुल गांधी के गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया इनको। बताइए, ये अकेले थोड़े ही हैं, पप्पू यादव की भी ऐसे ही बेइज्जती हुई। पप्पू यादव भी गए कि ना हम चढ़ जाते हैं, उनको भी जगह नहीं मिली। बताइए, उनको तो धकिया के नीचे कर दिया। अब इंडी गठबंधन के विरोध मार्च से ज्यादा चर्चा कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ हुए बर्ताव की हुई है। बताइए, अपने नेता के साथ ऐसा कोई करता है? दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जब पप्पू यादव से पूछा गया कि एंट्री क्यों नहीं मिली जी आपको, तो कहने के लगे कि लिस्ट में उनका नाम नहीं ना था, इसलिए रोक दिया गया। सुनिए कैसे पप्पू यादव ने अपनी फजीहत को ढकने की कोशिश की और साथ ही इशारों में तेजस्वी यादव पे अपना गुस्सा निकाल दिया। इस सब चीजों में हमने पढ़ते हैं, हम एक वर्कर हैं, कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं और अपमान की परवाह हम नहीं करते हैं। मैंने चढ़ाई नहीं, मुझका मेरा नाम ही नहीं था, वो सभी पार्टी के लीडर का दायित्व था, वो किए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन क्या किसी लीडर की प्रेजेंस की वजह से ऐसा हुआ है सर? या जो होना होता है वो ठीक है, उनको जो इच्छा थी किया, उसमें हम क्या कर सकते। लेकिन आप कह रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक था, आरजेडी तो तेजस्वी यादव के लिए कह रही है कि उन्होंने ये कॉल किया था। हम लोगों ने घोषणा हम लोगों ने किया, आरजेडी के तेजस्वी बाबू तो शाम में रात में किए। कांग्रेस के प्रभारी जी ने स्पष्ट रूप से 9 तारीख को बंद का आह्वान
कहा करने के लिए, और हम लोगों ने किया। और आज पूरे बिहार में कांग्रेस के झंडे तले पूरा बिहार बंद था, सैलाब थी। आज कांग्रेस के झंडे के अलावा कुछ दिखा क्या? कांग्रेस के झंडे के अलावा कुछ दिखा क्या? अरे इतना तो दिख गया पप्पू जी, बेचारे खुद ही कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं था और मैं अपमान जो है वो मानता नहीं हूं। मतलब अपमान हुआ ये तो मान रहे हैं, लेकिन अपमान को दिल पे नहीं लेते। और आपका नाम लिस्ट में क्यों नहीं था ये भी तो बताइए। आप इतने बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका वाड्रा के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े रहते हैं, अब बताइए मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। चलिए ये तो निर्दलीय हैं। कन्हैया कुमार, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। अरे आजादी बाद में लीजिएगा, पहले उस मंच पे चढ़ने का परमिशन लीजिए बॉस, वो भी नहीं मिल रहा है आपको। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की तो घनघोर बेइज्जती हो गई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को जैसे इसकी आदत है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी के पास जाने से रोका गया हो। एक पुरानी तस्वीर आपको और दिखाता हूं, जिसमें राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी सुप्रिया श्रीनेत को रोक दिए थे। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बड़ा चेहरा हैं, राहुल गांधी से मिलने की कोशिश बेचारी करती रह गई कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के पास पहुंच जाए, लेकिन देखिए कैसे बेचारी एकदम पीछे रह गई, या कोशिश ही करती रह गई, नहीं पहुंच पाई राहुल गांधी के पास। तो राहुल गांधी के पास जब उनके नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, पब्लिक कहां से पहुंच पाएगी? और इसीलिए सीट नहीं आती है तो कहते हैं कि चुनाव चोरी हो गया, तो ईवीएम हैक हो गया, तो वोटर लिस्ट में ये हो गया। अरे आपका कार्यकर्ता आपसे नहीं मिल पा रहा है। आज जब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की बेइज्जती हुई तो पुरानी तस्वीरें सबको याद आ गई, लेकिन यह भी समझिए कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों वो नेता हैं जो आरजेडी की आंखों में खटकते हैं। इसलिए हो सकता है कि तेजस्वी यादव के इशारे पर दोनों की एंट्री बैन की गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव के इशारे पर राहुल गांधी ने अगर अपने नेता को नहीं चढ़ने दिया तो तेजस्वी यादव का क्या दोष है? अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस पे बात कर रहा हूं। भाई आपको अपने नेता को न इज्जत दिलानी थी, जबकि इंडी गठबंधन के बाकी नेता ओपन गाड़ी में मौजूद रहे। बिहार में बंद के दौरान मचे बवाल की एक और तस्वीर देखिए। शेखपुरा में प्रदर्शन के दौरान कुछ अलग करने के चक्कर में आरजेडी विधायक विजय सम्राट भैंस की सवारी करने लगे। उन्हें समर्थकों ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया कि भैंस की सवारी करेंगे तो वायरल हो जाएंगे, लेकिन भैंस के तेवर देखकर लग नहीं रहा था कि वो विधायक जी को अपने पीठ पर बैठाने को तैयार हैं। भैंस पे बैठे विधायक जी, गई भैंस पानी में। विधायक जी मान ही नहीं रहे थे, जैसे तैसे करके भैंस की पीठ पे जबरदस्ती चढ़ गए, समर्थक झूम उठे, वीडियो बनाने लगे। भैंस ने कहा भाई उतरिए, कहां चढ़ रहे हैं? भैंस को क्या पता कि विधायक जी हैं भाई कि रील बना रहे हैं। भैंस ने विधायक विजय सम्राट को नीचे गिरा दिया, समर्थक भी हंसने लगे। इसी तरह की एक और तस्वीर देखिए। बिहार के वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया, फिर सड़क पर चादर और बिस्तर बिछाकर लेट गए। इन तस्वीरों को देखकर लगा कि यह प्रदर्शन चल रहा है या मजाक चल रहा है। अब जरा ये बिहार बंद देखिए, 4 लोग खड़े हैं, इनके हिसाब से बिहार बंद हो गया। एक और तस्वीर देखिए, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया और वहीं क्रिकेट खेलने लगे। अब जब इतने ही लोग रहेंगे तो इन्होंने सोचा कि इससे बंद तो दिखेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, 11-11 की टीम बना के 10-20 लोग हैं, आपस में क्रिकेट खेल लेते हैं।